ओके। तो हमारे पास जो है, हम बात कर रहे हैं ग्राफ्स की। बट हमें जो ये, अरे यार क्या क्या दिखा रहे हो यार। वेट। ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक। ओके। आ जाओ। अब देखो, इसमें मेनली जो है ना, वो तीन चार ग्राफ ही होते हैं। सही है। और लेकिन अगर आप इसकी बात करो, सही है, तो इसमें बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्राफ लेना चाह रहे हो। सही। बट मेनली जो है ना, वो दो तीन ग्राफ ही चार छह ग्राफ या पांच ग्राफ बना लो, सही है, तो वो बनते हैं। अच्छा जी। सो अब इसके अंदर जो है ना, सबसे पहले तो कुछ बेसिक ग्राफ का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। सही है। तो वहां से स्टार्ट करते हैं भाई कि हमारे पास जो है ना, वो ग्राफ क्या होता है। सही है। अच्छा, देखो बेसिकली ना सीन ये होता है कि ग्राफ के अंदर हम जनरली पता है क्या कर रहे होते हैं। जनरली हम ये कर रहे होते हैं कि भाई दो क्वांटिटी है। सही है। अब वो दो क्वांटिटी टाइम के हिसाब से किस तरह से चेंज हो रही है, हम उसको देखते हैं। एंड देन वी प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, राइट। या हम उन दोनों को मर्ज कर देते हैं किसी भी एक ग्राफ में, राइट। हम देखते हैं कि भाई ओके, एक सेकंड के अंदर अच्छा ये वाली क्वांटिटी इतनी बड़ी है, ये वाली इतनी बड़ी है, राइट। सो हम उनका टाइम से रिलेशन बनाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ओके, इन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम ये एक्स क्वांटिटी लेट से वो 5 यूनिट इंक्रीज हुई है, और वाई क्वांटिटी जो है वो 3 यूनिट इंक्रीज हुई है, राइट। तो उससे हमारे पास कोई रिलेशन बन के आता है। सही हो गया। सो हमारे पास जो है, अगर सिंपल बेसिक्स ऑफ ग्राफ की हम बात करें, सो आपके पास जो है ना, अगर ग्राफ आप ले लो, सही है। सो ग्राफ में जो है ना, आपके पास एक एक्सिस हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस, और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। अच्छा, इस वर्टिकल एक्सिस को भाई आप क्या कह रहे होगे? वर्टिकल एक्सिस को आप कह रहे होगे, एक सेकंड देना, चार्ज पड़ रहा है। ये लग गया चार्ज। ओके। सो हमारे पास जो है ना, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा बच्चों, वो हमारे पास, हम उसको जो है ना, उस पे हम मेनली काइनेमेटिक्स के चैप्टर के अंदर मेनली जो है ना, हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखा करेंगे। सही है। और यहाँ पे हमेशा हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखेंगे। सही है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके। एंड यहाँ पे जो है ना, एक्स एक्सिस पे हम, वाई एक्सिस पे जो है ना, वो हम डिपेंडेंट क्वांटिटी रखेंगे। ओके। डिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके। सो पहली तो ये चीज़ आ गई, सही, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी। सही। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भाई क्या होती है? सो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भाई हमारे पास ये होती है कि अगर कोई भी आप ऐसी क्वांटिटी, हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी कोई भी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं कि जिसको हम खुद अपने हिसाब से चेंज करते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स चेंज अकॉर्डिंगली, राइट। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है? कि वो क्वांटिटी होती है कि जिसको हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं, सही है। एंड जो दूसरी चीज़ें हैं वो उसके हिसाब से चेंज होती हैं, राइट। सो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटर वेरी दिस क्वांटिटी। ओके। सही हो गया। आप अपने हिसाब से कोई भी चूज चूज कर दो, 5 का इंक्रीमेंट करना है हर दफा। सही है। और ये इसके अंदर क्या होता है कि दिस चेंजेस ड्यू टू ड्यू टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके। अच्छा जी, अब जो भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जिस चीज़ को तुम चेंज कर रहे हो ना, वो इंडिपेंडेंट होगा, और जो उसकी वजह से चेंज होगा वो डिपेंडेंट होगा। हम उसके कुछ सिनेरियोज भी कर लेंगे, बट फॉर नाउ यहाँ पे भी जो हमारे पास होगा, वो हम कुछ चीज़ें लेके चल रहे हैं। सही। पहली चीज़ भाई हमारे पास क्या है? टाइम। देखो हमेशा टाइम जो होगा ना, वो हमेशा अभी अगर जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसके अंदर टाइम जो होगा, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होने वाला है। सही है।
वो तो अपने हिसाब से चेंज कर रहे होगे, राइट। और यहाँ पे जो क्वांटिटीज है ना, जिसको आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट, ओके, देन डिस्टेंस, देन स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सही हो गया। दीज आर द 4 और 5 क्वांटिटीज जो कि तुम डिपेंडेंट क्वांटिटी तुम्हारी होती है, राइट। अब तुम टाइम को अपने हिसाब से वेरी करो, तुम देख लो भाई इसके अंदर स्पीड कितनी ट्रैवल हो रही है, सही है। तुम टाइम को, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, सॉरी, तुम टाइम को अपने हिसाब से वेरी करो, तुम देख लो कि भाई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, राइट। सो तुम इस तरह से ना कुछ चीज़ें चेंज वगैरह कर सकते हो, राइट। तो ये आपके पास जो है यानी ये आपके पास जो है ना कुछ क्वांटिटीज है, राइट, जो कि आपके इसके ये बन सकती है, राइट। मेनली जनरली जो ग्राफ आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। इसके अलावा अगर कोई और ग्राफ हो, अगर कोई और ग्राफ होगा तो उसमें में भी तुम वो चेंज कर सकते हैं चीज़ें, बट फॉर नाउ जनरली हम ये वाली क्वांटिटी से दे रहे होते हैं, राइट। अच्छा जी, सही, ये बात बता दी। अब हमारे पास जो है एक्सेस बच्चों समझ में आ गए, हाँ ना बोलो प्लीज, एक्सेस समझ में आ गए कि वाई एक्सेस पे क्या होगा, एक्स एक्सेस पे क्या होगा। अच्छा जी, चलो। अब जो है, अगर हमारे पास एक लाइन बनेगी, सही है, ग्राफ जब आप बनाओगे तो ग्राफ, तो हमारे पास 2 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। ये तो भाई ग्राफ होगा, कर्व की 2 शेप होंगी, सही है। अगर तुम शेप ऑफ द कर्व की बात करो तो या तो स्ट्रेट लाइन होगी या तो फिर कर्व होगा, राइट। सो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी, लाइक दिस, सही है, या तो फिर कोई कर्व होगा, इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, राइट। या तो फिर तुम्हारे पास जो है ना कोई भी एक कर्व हो जाएगा, लाइक दिस, सही है। दोनों चीजें बना दे तुम, कोई भी कर्व होगा, सही है। सो शेप जो है वो तुम्हारे पास 2 टाइप की हो सकती है, सही है। शेप या तो ग्राफ का शेप, या तो वो होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, या लाइन होगा, या कर्व होगा, ये 2 पॉसिबिलिटी है शेप की तुम्हारे ए है उसके अंदर, सही। सो और अजीब अजीब से ग्राफ नहीं आएगा उससे, तो कर्व आएगा या स्ट्रेट लाइन आएगी, सही। तुम्हें उस चीज़ को बस डील करना आना चाहिए, सही है। सो हमने कहा कि भाई शेप हमारे पास आ रही है, शेप, कम ऑन, शेप आपके पास है बच्चों, ये तो जो है स्ट्रेट लाइन है, सही है, कम ऑन भाग रहा, सही, ये तो आपके पास जो है वो कर्व है, सही है। सो ये आपने बना दिया। यार एक तो सीधी अगर बन जाए ना, क्या बात है। तो ये हमारे पास आ गई स्ट्रेट लाइन, और ये मेरे पास आ जाएगा भाई कर्व। पता नहीं क्या बेक हो रहा है इससे, कर्व, ओके। ये 2 चीजें, सही हो गया। अच्छा जी, अब तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ जो है ना तुम्हें कुछ चीजें बता रहा होगा, वो चीजें मैं तुम्हें नीचे मेंशन कर देता हूँ, सही है, कि वो क्या क्या चीजें होंगी। अच्छा जी, अब लेट्स से कि भाई मेरे पास ये एक ग्राफ है, सही, ऊपर मैंने तुम्हें कुछ क्वांटिटी बता दी हैं, कुछ चीजें मैंने बता दी हैं। अब तुम्हारे पास भाई ये ग्राफ है, सही है। अब इस ग्राफ के अंदर भाई लेट्स से तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना सेंटर वाला पॉइंट जो होगा ये ओरिजिन है, सही है। दिस इज योर ओरिजिन, राइट। ये आपका ओरिजिन, सही हो गया, और सही है, अब यार ओरिजिन, सही है। एंड ये आपके पास जो है एक्स एक्सिस, सही है। ये आपके पास वाई एक्सिस है, सही है। अच्छा जी, ये आपके पास जो है वाई इंटरसेप्ट है, ये आपके पास है एक्स इंटरसेप्ट,
तुम्हें पता होना चाहिए, इफ़ यू हैव मैथ तुम्हें पता होना चाहिए कि वाई इंटरसेप्ट के ऊपर जो है एक्स की वैल्यू जीरो होती है और वाई की वैल्यू कुछ होती है, और एक्स इंटरसेप्ट पे जो है वो एक्स की वैल्यू कुछ होती है एंड वाई जीरो होता है, राइट। ये तुम्हें पता है, सही। इस लाइन का भाई कोई ग्रेडियंट होगा और कोई एरिया होगा, ये चार चीज़ें आपके पास होंगी, सही। सो कोई ना कोई ग्रेडियंट होगा, स्लोप, सही है। और इसका जो है वो आप कह लोगे कोई ना कोई एरिया होगा, सही, ये आपके पास आ जाएगा, एरिया। सही हो गया। ये आपके पास चार चीज़ें, सही। सो बेसिकली ग्राफ जो है ना वो आपको फोर क्वांटिटीज के साथ हेल्प कर सकता है, राइट। सो जो जिन जिन जो चीज़ें आपको ग्राफ से निकल सकती हैं, सही है, या जो इन्फॉर्मेशन आप ग्राफ से निकाल सकते हो, सही है, तो वो चार किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है, सही है। सो यू कैन एक्सट्रैक्ट बेसिकली फोर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ, ओके। सो ये हमने कह दी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ, ओके। सो अब बेसिकली सीन ये है कि हमारे पास जो है पहली चीज़ हमारे पास होती है एक्स एक्सिस है, सही है। दूसरी चीज़ हमारे पास है वाई एक्सिस, सही है, लाइक यू कैन एक्सट्रैक्ट information फ्रॉम वाई एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। थर्ड इज gradient, ओके, एंड फोर्थ इज एरिया, ओके। अच्छा जी, सो एक्स एक्सिस का जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, वो तुम्हारे पास जो है ना वो एक्स एक्सिस के अंदर सिर्फ इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता, सही। एक्स एक्सिस ऑलवेज इंक्रीज, राइट, क्योंकि तुम एक्स एक्सिस को तुम अपने हिसाब से वेरी कर दो, तुम अपने हिसाब से चेंज कर दो, तो तुम्हारा पैटर्न ही होता है कि तुम हमेशा उसको इंक्रीजिंग में लेते हो, राइट। सो हमें ये पता है कि भाई हमारे पास इट विल ऑलवेज इंक्रीज, ओके, एक्स एक्सिस विल ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज, राइट, हम उसको कभी डिक्रीजिंग नहीं लेते, राइट। जबकि तुम्हारे पास जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस कैन बी इंक्रीजिंग और कैन बी डिक्रीजिंग, राइट। और इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, सही। वाई एक्सिस के साथ साथ तुम्हारे पास जो है वाई एक्सिस और ग्रेडियंट, दोनों चीज़ें तुम्हारे जो है ना तुम्हारे पास इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं, सही है। लेकिन एरिया जो होगा, चलो ये तो एरिया के साथ भी कह सकते हो, राइट। एरिया जो है वो भी तुम्हारे पास इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकता है, सही है। अच्छा, अब जो वाई एक्सिस के अंदर जो इंक्रीज होगा वो तुम्हारे पास लिनियर इंक्रीज होगा या नॉन लिनियर इंक्रीज होगा, सही है। और सिमिलरली लिनियर डिक्रीज होगा या नॉन लिनियर डिक्रीज होगा, सही है। बट फॉर नाउ हमें इतना ज़्यादा कोई उस पर जो है ना हमें इतना ज़्यादा नहीं जाना, सही है। ग्रेडियंट के अंदर जो है ना वो हमें थोड़ा बहुत वो होता है, प्रॉब्लम होता है। बाय द वे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तुम्हें दिख रहे होते हैं, सही, इनसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है, सही। लेकिन जो ग्रेडियंट होता है और जो एरिया होता है ये तुम्हें दिख नहीं रहे होते, सही है। सो इनसे इनसे इन्फॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सही हो गया। सो लाइक इनको अगर आप प्रॉपरली रीड कर सको तो आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इनके अंदर से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। मतलब आप निकाल ग्रेडियंट तो निकाल सकते हो, बट वो किस क्वांटिटी को कॉरस्पॉन्ड करी वो आपको नहीं पता चलेगा, सही। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब जो है अगर हम ग्रेडियंट की बात करें, अच्छा जी, वाई एक्सिस के अंदर हम फिलहाल ऐसी कुछ चीज़ नहीं बोल सकते हमारे पास, सही है, ये चीज़ें आ रही हैं, सही है। तो ये चलो कुछ बना के दिखा देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब देखो, अगर तुम्हारे पास जो है इसके अंदर जो है और डिक्रीज, हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई लिनियरली, लिनियरली एंड नॉन लिनियरली, सही है। ये तुम कह सकते हो, सही, कि भाई ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं, ये सारी क्वांटिटीज बेसिकली लिनियरली और नॉन लिनियरली इंक्रीज हो सकती हैं, सही है।
अच्छा, वाई एक्सिस का लिनियर इंक्रीज क्या होगा, और लिनियर डिक्रीज क्या होगा, नॉन लिनियर इंक्रीज नॉन लिनियर डिक्रीज क्या होगा, वो देख लेते हैं। सही है। सो अगर लेट से मेरे पास जो है ना एक ग्राफ ये बना हुआ है। सही है, ये मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है। सही है। और इसी के जैसे चार ग्राफ बना लेते हैं। सही है। अभी मेरे पास चार ग्राफ बन गए। सही है। सो ये जो इसको नीचे ले जाता हूँ यार, यहाँ पे जो है ना, एक सेकंड, एक सेकंड। सो ये आ गया मेरे पास, ये आ गया। सही है। और यहाँ पे जो है हम ले लेते हैं वेरिएशन इन वाई एक्सिस, राइट। सो हमारे पास ये आ रही है भाई, वेरिएशन इन वाई एक्सिस, वेरिएशन इन वाई एक्सिस। सही है। मुझे मिल जाएगा। सही है। अब देखो हमारे पास जो है, अगर तो लाइन सिंपल सिंपल सी होगी। सही है। ये तुम्हारे पास इंक्रीज है। सही है। जिसको आप लीनियर इंक्रीज कहोगे। सही है। ये तुम्हारे पास लीनियर डिक्रीज है। ये तुम्हारे पास लीनियर डिक्रीज है। सही है, वाई के रिस्पेक्ट से देखोगे। सही है। सॉरी। और ये तुम्हारे पास लीनियर इंक्रीज है, नॉन लीनियर इंक्रीज है। सही है। और ये भी तुम्हारे पास जो है वो नॉन लीनियर इंक्रीज है। सही है। अलग अलग ग्राफ बना रहा हूँ बिकॉज अलग अलग चीज़ को रेफर करना ही है। सही। सो ये तुम्हारे पास नॉन लीनियर इंक्रीज है। सही है। एंड यहाँ पे जो है वो तुम्हारे पास डिक्रीज और नॉन लीनियर डिक्रीज दिखा देते हैं। सही है। सो नॉन लीनियर डिक्रीज लाइक दिस, एंड नॉन लीनियर डिक्रीज लाइक दैट। ओके। ये तुम्हारे पास नॉन लीनियर डिक्रीजेस हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हैं, राइट। सो बस इसके अंदर सिर्फ तुम्हें देखना है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, इंक्रीज है, ग्राफ नीचे आ रहा है, डिक्रीज है। फिर सीधी लाइन ऊपर जा रही है तो लीनियर इंक्रीज है, उल्टी लाइन ऊपर जा रही है तो लीनियर डिक्रीज है। हाँ। एंड सिमिलरली अगर तुम्हारे पास जो है, अगर तुम्हारे पास जो है, यार क्या हो गया, अगर तुम्हारे पास जो है वो कर्व ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज है नॉन लीनियर, और डिक्रीज है नॉन लीनियर, राइट। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि भाई आगे जाके ना ये टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं काम आएगी तुम्हें, फिर फंसोगे तुम। सही। सो हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये दिस इज द लिनियर इंक्रीज। सही है। इसको तुम कह दो लिनियर डिक्रीज, लिनियर डिक्रीज। ओके। एंड ये आपके पास जो है नॉन लिनियर इंक्रीज और नॉन लिनियर डिक्रीज। सही है। सो दिस इज द नॉन लिनियर increase and non-linear decrease. Decrease. Come on. सही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, ऊपर जाएगी लाइन तो नीचे जाएगी लाइन तो उस हिसाब से, राइट। यहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं है। सही है। अब ये हो गई दूसरी क्वांटिटी। एक्स एक्सिस के अंदर मुझे पता कोई बताने के लिए चीज़ नहीं है, तो एक्स एक्सिस मैंने कुछ ज़्यादा लंबी नहीं की। वाई एक्सिस के अंदर था वो मैंने बता दिया तुम्हें। सही है। अब इसके बाद जो है ग्रेडियंट के अंदर आ जाओ, तीसरी चीज़। सही है। इसके अंदर और फिलहाल कुछ भी नहीं है। सही है। अब जो ग्रेडियंट है अगर हम उसको देखें, सही है, ग्रेडियंट के अंदर जो है ना थोड़े से मसले मसाइल हैं। सही है, उसको जरा गौर से देखना प्लीज। वो जो है ना थोड़ा समझने में इंपॉर्टेंट है। सही है। अच्छा जी, देखो ग्रेडियंट का अब सीन ये है कि ग्रेडियंट के अंदर जो है ना, अच्छा बाय द वे ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट किसी को है, ग्रेडियंट की सेंस किसी को बनती है, एनीबॉडी? जी। क्या कहते हो ग्रेडियंट को?
से मतलब जो चेंज इन ग्राफ, चेंज क्या मतलब भाई? मतलब चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स डिवाइड बाय। ओके, तो मतलब आप कह रहे हो कि वाई और एक्स को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है ना वो बन जाएगा। ओके, सो हमने कहा कि भाई ओके भाई, ग्रेडियंट, सही है। अच्छा, सो चलो, ग्रेडियंट के अंदर हम बाय द वे ये कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो है अम, चलो अगर आप कह रहे हो सर तो हम ये कह सकते हैं कि भाई चेंज इन वाई ओवर द चेंज इन एक्स, change in x. Okay, so this is basically your gradient or your slope, right? Gradient can also be referred as slope, right? तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सही है। जो आजाद मैथ्स पढ़ते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि यू कैन ऑल्सो राइट y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, राइट? बट ऊपर लिखोगे y2 माइनस y1, नीचे लिखोगे x1 माइनस x2, देन इट वुड बी इनकरेक्ट। ओके, अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना बच्चों, तुम्हारे पास ग्रेडियंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। सही है। तुम्हारे पास जो है ना, ये तो होगा ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ओके, या फिर कर्व होगा। सही है। एक कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास कर्व। कितना बाकी? ओके, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है ना ग्रेडियंट, हमारे पास जो ग्रेडियंट होने वाला है वो कांस्टेंट होने वाला है, तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कांस्टेंट, या फिर ग्रेडियंट होगा वेरिंग। ओके, अब देखो वाई एक्सिस के अंदर वाई एक्सिस कांस्टेंट हो सकता है, बट उस वाई एक्सिस का फिर हमारे पास कोई फायदा नहीं होगा। अगर वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास कोई फायदा नहीं है, राइट? तो हमारे पास मेनली ये जनरली वाई एक्सिस इंक्रीज होता है, राइट? कांस्टेंट वाई एक्सिस बहुत कम तुम्हें मिलेगा। सही है। सो हमारे पास जो है ना वाई एक्सिस जो है वो ये आ गया है। अच्छा जी, और हमने कहा कि भाई ग्रेडियंट हमारे पास जो है तो कांस्टेंट होगा या वेरिंग होगा। अगर तो ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो भाई तो वो हमारे पास किस वजह से होगा, हम कह देंगे कि भाई एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो हम ये कह देंगे कि भाई एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड सही है। हमने कहा कि भाई एज रिजल्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। सही हो गया, ये बात आ गई। सही है। जहां पे भी बच्चों याद रखना, जहां पे भी जो है ना तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख जाए भाई, तुम्हें आंख बंद करके बोलना है कि भाई ग्रेडियंट कांस्टेंट है, राइट? सो ये याद रखना, बच्चे बच्चों को अक्सर नहीं पता होता। बच्चे कहते हैं कि भाई जो पहले वाला ग्राफ है ना, लेट से बच्चे कहते हैं कि भाई ग्रेडियंट इंक्रीजिंग, राइट? इसके अंदर ग्रेडियंट डिक्रीजिंग, भाई ऐसा नहीं है। सही, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत मत करके आना, सही, वरना मसला हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर वेरिंग होगा तो वेरिंग में क्या वजह होगी? वेरिंग जो है ना वो कर्व की वजह से होगा। सही है। तो ये जो होगा वेरिंग एज एज अ रिजल्ट ऑफ कर्व। ओके, सो हम जो है स्ट्रेट लाइन को तो लेके थोड़े बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बट कर्व को लेके बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। सही। और फिर उसके बाद जो है अगर कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा तो कांस्टेंट के अंदर जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, नेगेटिव कांस्टेंट होगा, राइट? एंड कर्व के अंदर जो है वो फिर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। सही है। सो ये आपके पास आ जाएगा। सही है। सो अगर मेरे पास जो है, अगर तुम्हें बस स्ट्रेट लाइन है ना, तो बेसिकली मेरे बस चार तरह के ग्रेडियंट बन सकते हैं। सही है, मैं ज़रा बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। सही है। फर्स्ट, सेकंड,
एंड थर्ड एंड फोर्थ के लिए मुझे लाइन जगह छोड़ी पड़ी। ओके, तो हमारे पास ये आ गया। और चलो अगर मैं पहले बना लूँ जल्दी जल्दी, सो हमारे पास जो है ना, ये तो ऐसी लाइन तुम्हें दिखेगी, सही है। ये तो ऐसी लाइन तुम्हें दिखेगी, सही है। ये तो फिर तुम्हें ऐसी लाइन दिखेगी, सही है। या तो फिर एक और चीज़ नेक्स्ट दफे में अगर हम जाएं, सो हमें जो है वो इस तरह की लाइन दिखेगी। सही, ये आ गया। सही, ये मेरे पास आ गया। सही, ये मेरे पास आ जाएगी इस तरह की वर्टिकल लाइन, सही। और अभी जो एक्सिस में जो मैं दे रहा हूँ वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, जब मैं कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहा हूँ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, सही। ये तुम्हारे पास जो है ना ग्रेडियंट है, स्ट्रेट लाइन तुम्हारे पास जो है ना इस तरह के ग्रेडियंट बना सकती हैं, इस तरह की जो है ना तुम्हें दिख सकती है, राइट। सो पहले वाले के अंदर भाई ग्रेडियंट मुझे बता सकते हो, एनीबडी मुझे ग्रेडियंट बता सकते हो कितना होगा? पॉजिटिव कॉन्सेंट, नेगेटिव कॉन्सेंट, मैक्सिमम, मिनिमम। पहले वाले का हम्म। 0 होगा ना। क्यों भाई, क्या रीजन? मतलब चेंज इन ग्रेडियंट तो है ही नहीं ना, तो 0 होगा। आई क्या मतलब, हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ चेंज कैसे नहीं नहीं है। मतलब चेंज, हम अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो 0 ही आएगा। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे आएगा। कुछ तो बता, सही कह रहा हूँ, मुझे पता है, मैं सिर्फ वो रीजनिंग जो आपके मन में है ना वो मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, ताकि जो अभी है तो ना आपको। इंक्रीज नहीं हो रहा। वेरी गुड, आप ये बोलोगे कि चेंज इन वाई नहीं आ रहा, सही। सो जीरो ग्रेडियंट, सही हो गया। वेरी गुड, सही है। यहाँ पे क्या बोलोगे भाई? पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, राइट। भाई कीप इन माइंड कि ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है, कांस्टेंट है, ओके। इंक्रीजिंग नहीं है, लाइन ऊपर जा रही है, वाई एक्सिस तो इंक्रीजिंग है, सही है। वाई एक्सिस के अंदर लिनियर इंक्रीज आ रहा है, बट ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है, ओके। क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, राइट। स्लोप चेंज होगा लाइक दिस, ये स्लोप का चेंज आया, राइट। या स्लोप चेंज होगा लाइक दैट, ये स्लोप का चेंज है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन या एक सीधी सीधी लाइन जो है उसमें स्लोप का चेंज नहीं आ सकता, ओके। देन ये तुम्हारे पास हो जाएगी नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, ओके। सही है। एंड देन तुम्हारे पास ये आ जाएगा इनफाइनाइट ग्रेडियंट, हम इसको कह सकते हैं मैक्सिमम ग्रेडियंट, सही है। मतलब जो है ना ये इस, अगर तो ग्राफ सिर्फ ये दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है ग्राफ, तो ऐसा नहीं होगा, सही है। ग्राफ तो तुम्हें लंबा सा बना के दिया होगा, उसके अंदर मे भी छोटा सा पोर्शन आ सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। बट अगर बहुत लंबा सा ग्राफ है या ग्राफ के अंदर सिर्फ ये पोर्शन है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ओके। हम इसको कह देंगे भाई इनफाइनाइट ग्रेडियंट, सही हो गया। ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट है भाई, सही। तो चार तरह के तुम्हें ग्रेडियंट बता दिए मैंने, जीरो ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव और इसका ग्रेडियंट, इन्फिनाइट या हुआ फिर कैसे? इनफाइनाइट ग्रेडियंट, सही है। दिखा देते हैं भाई आपको। देखो बेसिकली जो है ना कैलकुलेटर के अंदर आप नहीं रख सकते, लेकिन मैं चलो बता देता हूँ। इनफाइनाइट कह लो या अनडिफाइंड कह लो, ये दो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। देखो, अब लेट्स से आपके पास अगर जो वाई एक्सिस है वो आपके पास लेट्स से 2 से इंक्रीज होके 4 हो गया, बट एक्स एक्सिस तो चेंज ही नहीं हुआ, राइट। एक्स एक्सिस तो वही सेम ही है, राइट। हाँ। सो आपने क्या किया, 4 - 2 किया तो 2 ऊपर आ गया, और जीरो नीचे, क्योंकि चेंज कोई भी नहीं है, राइट। देन अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी टाइम यू मल्टीप्लाई बाय जीरो टू गेट 2, जैसे होता है ना नीचे डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो मेनी टाइम दैट वी गेट द न्यूमरेटर, तो ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें, राइट। So you don't know how many time you have to read the table of zero to get to two, right? So that's why हम कह रहे हैं कि ये undefined, right? ये infinite हम कह सकते हैं, सही। समझ रहे हो? अच्छा जी, सो ये हमारे पास जो है ना कुछ चार किस्म के ग्रेडियंट बच्चों हमने देख ली, सही। अब आगे चलते हैं भाई, आगे कौन कौन से ग्रेडियंट आ सकते हैं वो दूसरी वाली जगह पे देख लेते हैं, सही है। अच्छा जी, ये जो है वो नहीं था, सही है। नाउ अगर जो तुम्हारे पास कर्व है भाई, तो कर्व के अंदर भी भाई चार किस्म के ग्रेडियंट आएंगे, सही है। तो तुम्हारे पास जो है
वो एक तो ये आ जाएगा भाई, एक सेकंड कॉपी पेस्ट करने दो भाई। ये आ गया। सही है। अच्छा जी। तो एक ये आ गया, एक ये बना लेते हैं, और एक ये बना लेते हैं, और एक ये बना लेते हैं, पेस्ट। सही है। अच्छा जी। चलो, ये हमारे पास भाई चार ग्रेडियंट आ रहे, चार ग्राफ आ रहे हैं। सही है। अच्छा जी। अब कर्व जो तुम्हारे पास होगा, वो या तो इस तरह का बन सकता है। सही है। या तो तुम्हारे पास इस तरह का बन सकता है। सही, या तो तुम्हारे पास इस तरह का बन सकता है। सही है। और ये तो तुम्हारे पास इस तरह का बन सकता है। राइट, दीज आर द फोर पॉसिबिलिटीज ऑफ द ग्रेडियंट। राइट। सही हो गया। तो पहला वाला जो ग्रेडियंट होगा, बाय द वे, कोई बता सकते हो किस तरह का ग्रेडियंट है? फिर पहला वाला इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसे पता चल रहा है भाई? पता नहीं भाई, डाटा हुआ है। उत्तरी। क्यों भाई? इंक्रीजिंग। चलो, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, कोई तो रीजन होगा भाई। सर क्योंकि मतलब वाई और एक्स की दोनों के अंदर चेंजिंग आ रही है। अबे तो वो तो लीनियर चेंज में भी आ रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, इसमें भी वाई चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। सर क्योंकि Sir, वाई because में it's curving upwards. ओके, फाइन, समवॉट एक्सेप्टेबल। ओके, और कोई? सर क्योंकि एक्स में चेंज ज्यादा आ रही है वाई कंपेयर में। उल्टा उल्टा उल्टा। वाई में चेंज ज्यादा आ रही है एक्स हाँ से। जी, वेरी गुड। सही है। तो ये आप कह सकते हो, सही। सो एक्सप्लेनेशन इसकी आप ये कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। राइट। हम ये कहेंगे, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ओके, इज ग्रेटर देन एक्स। ओके, ये तुम्हारे पास रीजन है, समझ रहे हो? दूसरा, अच्छा, एक और तरीका ये भी हो सकता है भाई। यू कैन ड्रॉ द टेंजेंट एट 2 पॉइंट्स, ओके, और आप ये बता दो कि भाई द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट इज इंक्रीजिंग एज वी मूव ऑन, ओके, और एज वी प्रोसीड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट इज इंक्रीजिंग। राइट। एक टेंजेंट आपने ये बनाया, एक टेंजेंट आपने ये बनाया, आपने इन दो टेंजेंट के भाई ग्रेडियंट निकाल दिए। सही है। और आपने कंपेयर कर लिया भाई, यू कैन से कि भाई दो टेंजेंट के ना ग्रेडियंट अलग अलग आ रहे हैं, या एक का ज्यादा है, एक का कम आ रहा है। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? पहला वाला कॉन्सेप्ट हो गया। सही है। सेकंड वाले के अंदर भाई क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीबडी फॉर द सेकंड वन प्लीज? यस। Decreasing gradient. डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आप कह रहे डिक्रीजिंग हैं? ग्रेडियंट। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कैसे भाई, कैसे पता चल रहा है? सर एक्स में ज्यादा चेंज आ रही है। वेरी गुड भाई। तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, ओके, rate of change of y is smaller than the rate of change of x, right? ये चीज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। So rate of change of y is smaller than x, okay? थर्ड वाला बता दो भाई। Negative decreasing. नेगेटिव डिक्रीजिंग, y? Increasing. वेरी गुड। नेगेटिव इंक्रीजिंग। सही हो गया। था भाई, रट्टा कर गया। फिर फंस गया। कोई बात नहीं। देखो ना, फॉरेन फॉरेन टेंजेंट सोचो, फॉरेन फॉरेन देखो, अगर रट्टा नहीं भूल, रट्टा भूल गया कोई बात नहीं, फॉरेन फॉरेन टेंजेंट बना लो, सही, दो जगह पे इंक्रीजिंग टेंजेंट है ना। बना लो। है। इंक्रीजिंग तो है, लेकिन चूंकि वो आ रहा है, डायरेक्शन अलग आ रही, सो हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव बना सकते हैं। है भाई। सो एक टेंजेंट आपने यहाँ बना लिया,
और एक टेंजेंट आपने ये बना दिया, सही है। सो अब इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ग्राफ का क्या हिसाब किताब है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ग्रेडियंट, राइट। सो आपको ग्राफ तो इंक्रीजिंग लग रहा है, ग्रेडियंट इंक्रीजिंग लग रहा है, क्योंकि जो टेंजेंट है वो वर्टिकल होते जा रहे हैं, और आपके पास जो है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस वजह से आप कह सकते हो नेगेटिव इंक्रीजिंग, ओके। तो हम ये कह सकते हैं अच्छा जी, इंक्रीजिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सही। अब इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एंड ऑपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, राइट। क्योंकि इंक्रीजिंग तो है लेकिन ऑपोजिट टू एक्स है, राइट। सो ये तुम्हारे पास आ सकता है, सही। सही, ये हमने यहीं पे कॉपी पेस्ट किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ओके, इज ग्रेटर देन एंड ऑपोजिट टू एक्स एंड ऑपोजिट टू एक्स, राइट। ये तुम्हारे पास आ गया, सही। और यहाँ पे भाई क्या कह दोगे इस वाले के अंदर? सॉरी, यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव डिक्रीजिंग नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, इन देन डिक्रीजिंग होगा, राइट। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा, सही है। एक ये लाइन बनेगी, एक ये लाइन बनेगी, तुम देख रहे हो हॉरिजॉन्टल के करीब होते जा रहे हैं जैसे जैसे वो प्रोसीड कर रहे हैं, राइट। सो डिक्रीजिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। ये तो हमारे पास आ गया, सही हो गया। सो अच्छा जी, खैर। सो ये मैंने तुम्हें बच्चों देखो ग्रेडियंट बता दिया। अब देखो ग्रेडियंट जो है ना वो एक हिडन क्वांटिटी के बारे में बताएगा, राइट। जो कि आपके सामने नहीं होगी, बल्कि आपको जो है ना उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सही है। अब जैसे कि उसको समझाने के लिए अम, अच्छा यहाँ पे बस एक चीज लिख लो, ग्रेडियंट विल इन्फॉर्म अबाउट द हिडन क्वांटिटी। अब भाई वो हिडन क्वांटिटी का क्या मतलब है? लेट्स से कि भाई मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है, सही है। मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है, लेट्स से ये आ गया, सही है। देखो, अब लेट्स से ये ग्राफ जो है ना मैंने दिया हुआ तुम्हें फोर्स एंड टाइम का ग्राफ, मोमेंटम या टाइम, मोमेंटम एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से मोमेंटम एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, सही। एंड मैंने तुम्हें एक अदद ग्राफ की वैल्यू भी दी हुई है, सही है। अब देखो ये ग्राफ की वैल्यू तुम्हारी कैसे हेल्पफुल हो सकती है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट बताएगा क्या, सही है। और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझसे ही पूछना होगा कि भाई ये जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपने बनाया है, क्या इनको आपस में कोई रिलेशन रिलेट करती है दोनों को? तो पहले तो आपको ये पूछना होगा, मैं बता दूंगा भाई ओके यस करती है भाई। एक रिलेशन है मेरे पास जो कि मुझे जो है ना कहती है कि चेंज इन एक्स, चेंज इन पी, सही है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टी, सही है। ये हमारे पास है। एंड दिस बेसिकली गिव्स मी द फोर्स, राइट। सही हो गया। तो इसका मतलब है फोर्स कह लो, रिजल्टेंट फोर्स कह लो, बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स या एवरेज फोर्स होती है, सही। तो इसका मतलब है कि भाई मेरे पास जो ग्राफ है, ये जो ऊपर ग्राफ दिया हुआ मैंने तुम्हें, इस ग्राफ को जो ग्रेडियंट होगा वो तुम्हारे पास रिजल्टेंट फोर्स तुम्हें बता देगा, राइट। सिमिलरली तुम अगर कोई और से ग्राफ सोच लो अपने जहन में, लेट्स से काइनेमेटिक्स की इक्वेशन तुमने पढ़ी थी, चलो मैं उससे रिलेटेड पूछता हूँ तुमसे, बता तुम्हें बताना है कि तुम्हें क्या चीज़ बताएगा इसका ग्रेडियंट। सही, मेरे पास यहाँ पे जो है ना आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एस, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है टी स्क्वायर, राइट। टी स्क्वायर। मुझे बता सकते हो कि इसका ग्रेडियंट किस क्वांटिटी के बारे में बताएगा?
सर ये पी मतलब जी भाई। P क्या था, पी टाइम्स टी? मोमेंटम है ब्रो। मोमेंटम, फोर्स, फोर्स के बारे में बताएगा। अबे कद्दू, सेकंड वाला बताना है। जो सेकंड वाला वो टाइम नहीं, स्पीड स्पीड। स्पीड कैसे बताएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना, पता नहीं वेलोसिटी कहाँ, वेलोसिटी। अबे ऐसा चमाट पड़ेगा। भाई सबसे पहले तो तुम्हें ये पूछना है कि यहाँ पे टी स्क्वायर है बे बाय द वे। सबसे पहले तुम्हें ये पूछना है मुझसे कि भाई इन दोनों एक्स और वाई की कोई ऐसी इक्वेशन है आपके पास जो कि एक्स और वाई दोनों को रिलेट करती है, यानी एस और टी स्क्वायर को आपस में रिलेट करे। क्या आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है? अगर तो मेरे पास होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर उससे आप सोचोगे। हाँ जी पूछो, जल्दी पूछो। है। क्या है? नहीं है भाई, नहीं है। अबे क्या मतलब, सही से पूछ भाई। नहीं, मेरे कहने का मकसद है एस टी की तो है, लेकिन एस टी स्क्वायर की कौन सी है? वही तो बोल रहा हूँ कि पूछ लो। मैं अपने अंदर जवाब सोच के रखा हूँ लेकिन तुम सवाल ही नहीं कर रहे हो। अब देखो तुम महरूम रह जा रहे हो। सर मैं पूछ तो रहा हूँ। अच्छा क्या? अब अबे अभी तक मुझसे नहीं पूछा तुमने, तुम ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे हो। खैर भाई, हमारे पास ये इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी, सही है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब खैर इनिशियल वेलोसिटी जीरो तुम्हें दिख रही है, सही है। स्टार्ट ग्राफ जो है ना वो जीरो से स्टार्ट होता हुआ तुम्हें दिख रहा है, सही है। सो हम मान लेते हैं कि भाई जो है ना ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, हम वेलोसिटी जीरो ले लेते हैं, सही है। सो तुम्हारे पास जो है ना ये इक्वेशन बन जाएगी, सही है, हाफ ए टी स्क्वायर की, सही है। अब एस हमने जो है वो वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, टी स्क्वायर एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। क्या बच रहा है भाई? कि तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट आ जाएगा ये। या अगर तुम और चाहो तो तुम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर भी कर सकते हो। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। अब यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि सी जीरो आ रहा है, राइट। सी जीरो आ रहा है तुम्हारे पास, यस सी जीरो आ रहा है, राइट। और तुम्हारे पास जो है ना हाफ और ए, ये तुम्हारे पास पूरा ग्रेडियंट हो जाएगा। टी स्क्वायर तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, राइट। सही हो गया। तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो तुम्हें क्या बता देगा? हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन, सही है। क्लियर हुआ? ये हाफ यानी एक्सेलरेशन ओवर टू, राइट। अच्छा जी, एक और इक्वेशन सोच लो भाई। एक और ग्राफ ले लो, उसकी इक्वेशन देख सर लेते हैं। वी टी। जी भाई। वीडी तो ओ तुम्हें पता है, अब तो तुम होशियार हो गए, मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। अच्छा जी चलो, अगर वीडी ले रहे हो तो उसमें भी यही आ जाएगा, एक्सेलरेशन यही आ जाएगा ना, सेम फायदा नहीं होगा। अच्छा लेट से, चलो ओ लेवल्स के अंदर तुमने पढ़ा था कि भाई अगर मैं तुम्हारे पास फोर्स यहाँ पे ले लूँ, सही है, और यहाँ पे मैं तुम्हें एक्सटेंशन दे दूँ, सही है, और मैं तुमसे बोलूँ भाई इसका ग्रेडियंट क्या बताएगा, तुम क्या बोलोगे? सर ये ई क्या था, एक्सटेंशन ना? हाँ। जी भाई। तो ये जी भाई। एफ अपॉन एफ कुछ ऐसी था हाँ इक्वेशन इसकी। भाई इसका फॉर्मूला पहले पूछ लो। फॉर्मूला इसका ये होता है जी, फॉर्मूला इसका ये होता है एफ इज इक्वल टू के ई, राइट। हाँ। और के जो है वो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, राइट। सो एफ अपॉन ई, एफ अपॉन ई ग्रेडियंट होता है क्योंकि वाई एक्सिस एफ है और एक्स एक्सिस हम्म, ई है, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा के स्प्रिंग्स कांस्टेंट, राइट। सही है। सो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि अगर तुम्हें कोई भी रैंडम ग्राफ दिया हुआ है, तुम्हें कोई भी रैंडम ग्राफ दिया हुआ है, उस रैंडम ग्राफ से तुमने जो है ग्रेडियंट किस क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, ये कैसे फाइंड आउट करना है? तुम्हें रिलेट करना है। तुम्हें क्या रिलेट करना है? तुम्हें सबसे पहले अपने आप से उस क्वेश्चन पूछना है कि भाई क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिलेट करने के लिए मेरे पास कोई इक्वेशन है? अगर तो है तो उस इक्वेशन को लिखो, सही है। जो वाई एक्सिस और जो एक्स एक्सिस पे है उसको हटा दो, जो चीज बच जाएगी वो ग्रेडियंट हो जाएगा तुम्हारा, राइट। क्या ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा जी चलो, बस अब यहाँ तक की कहानी आज की क्लास में रखते हैं। अब यहाँ से आगे एरिया की कहानी शुरू करनी है, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, सही है। और फिर उसके बाद जो है ना, अभी काइनेमैटिक्स से ग्राफ स्टार्ट नहीं हुए, अभी ये बेसिक्स ऑफ ग्राफ है, मतलब जो है ना अभी जनरल ग्राफ, रैंडम ग्राफ में हम्म। बता रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ काइनेमैटिक्स। अभी मैंने इससे कोई काइनेमैटिक्स नहीं छेड़ी है, ओके। सो अब इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है ना वो काइनेमैटिक्स से रिलेटेड शायद थोड़े बहुत ग्राफ शुरू कर दूं मैं, सही है। ये ग्राफ के अंदर भी अच्छा खासा टाइम लगता है, तो ये कहानी है। खैर चलो, बस अब आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह कल जो है वो फिर आपको तंग करेंगे। और बेटा वो क्वेश्चन इंसान के बच्चों की तरह करना शुरू कर दो, सही है। मैं अभी थोड़े दिनों में फिर तंग करने वाला हूँ, बता रहा हूँ। सही हो गया, चलो बस। जी क्या होता जी? क्वेश्चंस वगैरह करने शुरू कर दो।
सही है। जी। अभी तक करके नहीं आ रहे हो, मुझे पता लग रहा है। सही है, तो इंसान बन जाओ, क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ये है, खैर। चलो बस अब आज की क्लास एंड करते हैं। चलो। चलो जी, ओके भाई, टेक केयर अस्सलाम बच्चों। वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम।